प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की जो गति होती है वो वेदांत के अनुसार कैसे होती है। तो देखिए, ब्रह्म विद्या 3 प्रकार के उपासक होते हैं। ब्रह्म विद्या के जो इसी जीवन से मुक्त होकर सीधे परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, एक तो वो हैं, यानी जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, एक तो वो हैं। और दूसरे वो हैं जो पर ब्रह्म को प्राप्त ना होकर ब्रह्मलोक में भोग भोगने की इच्छा से साधना कर रहे हैं। तीसरे वो हैं जिनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अब इसमें ब्रह्मलोक जाने वाले एवं साधारण मनुष्यों के देहपात पर सर्वप्रथम वाणी के साथ इंद्रियां जो होती हैं हमारी, आँख, नाक, कान, ये सारी इंद्रियां मन में स्थित हो जाती हैं। और मन जो है फिर प्राण में स्थित हो जाता है जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसी समय। अब मन जो है प्राण में और प्राण जीवात्मा में, और जीवात्मा 5 सूक्ष्म भूतों में स्थित हो जाता है। और यही सूक्ष्म भूत समुदाय तेज में मिला हुआ है, जिसको हम प्रकाश बोलते हैं। इसीलिए इसे तेज भी कह सकते हैं। यही इसका सूक्ष्म शरीर है जो हमारे शरीर से निकल के बाहर जाता है। ये जो है साधना करने वाले, ना साधना करने वाले दोनों के लिए बराबर होता है यहाँ की स्थिति। अब ब्रह्मलोक में जाने वाले तथा साधारण मनुष्यों का, जिनका पुनर्जन्म होता है, सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होने तक का मार्ग एक ही है। क्योंकि ब्रह्मलोक में भी जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से ही जाता है, अन्य लोकों में भी गमन सूक्ष्म शरीर से ही करता है। यह सूक्ष्म शरीर मुक्तावस्था की प्राप्ति तक रहता है, यानी जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तब तक सूक्ष्म शरीर आपके साथ रहेगा, यानी पुनर्जन्म में भी साथ रहेगा। और जब आपको जन्म नहीं मिलेगा, यानी योनि नहीं मिलेगी, तब तक भी यही शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर। आने जाने के लिए यही आपका वाहन है। आप मान के चलिए, जब साधारण मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है तब प्रलय काल की भांति कर्म संस्कार के सहित अज्ञान की स्थिति में रहता है और परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, पर परमात्मा में विलीन नहीं होता है। यानी कर्म संस्कार में अज्ञान की तरह यह जब तक जन्म नहीं मिलता है तब तक ये पड़ा रहता है और यह परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, पर परमात्मा में विलीन नहीं होता है। यानी जैसे मान के चलिए, आपको मनुष्य जन्म भी नहीं मिला और आप भूत समुदाय में वायुमंडल में पड़े हुए हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर आपके साथ रहेगा। कहने का मेरा मतलब ये है। और उसमें ये विलीन भी नहीं होता है परमात्मा में, ये है। और अज्ञान के कारण स्थिति में, अज्ञान के कारण की स्थिति में रहता है। इसको कोई पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और ये विलीन भी नहीं होता है। स्थूल शरीर का दाह होने से इस सूक्ष्म शरीर का नाश, जैसे मान के चलिए आपका दाह संस्कार हो गया, अग्नि में उस शरीर को प्रज्वलित कर लिया, तो इसमें से एक सूक्ष्म शरीर जो निकल के जाता है, मैंने आपको बताया है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और इंद्रियां आदि। जैसे मन जो है प्राण में, और प्राण जीवात्मा में, जीवात्मा 5 भूतों में स्थित हो जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर का कभी नाश नहीं होता है और उसको कोई कष्ट नहीं होता है और ये निकल जाता है। स्थूल शरीर की यही सूक्ष्म शरीर तेज ही है। इसके निकलने पर हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। कहते हैं हमारा शरीर ठंडा हो गया, सीरा हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा तेज है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो निकल रहा है हमारे शरीर से। इसका मतलब ये है। तो ये जाने की स्थिति हो जाती है कि भाई ये शरीर है, छोड़ेगा। मरणासन मनुष्य के समस्त इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण के लिंग शरीर में एक हो जाने का हृदय के अग्रभाग में प्रकाश हो जाता है। यानी वो आपके हृदय में जो ऐसे चलता रहता है वहाँ वो स्थित हो जाता है और वहाँ थोड़ा सा प्रकाश आ जाता है। ब्रह्मवेता की यही ज्योति ब्रह्म मार्ग यानी ब्रह्म रंध्र से निकलती है, जिनकी ब्रह्म में स्थिति है। और ब्रह्मलोक में जाने वाले की यह ज्योति सुषुम्ना नाड़ी से निकलती है, यानी ब्रह्मलोक में जो जाते हैं।
और साधारण मनुष्यों की कर्म अनुसार निकलती है, जैसे किसी की नाक से, किसी की मुख से, किसी की आँख से, किसी की गुप्तांगों से भी निकलती है, आँखों से भी निकलती है, ये ऐसे निकलती है। तो ब्रह्मवेता की जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर पहले यानी सूर्य लोक यानी तेज में जाती है। जो ब्रह्मा का द्वार है ये साधारण मनुष्यों के लिए बंद रहता है। ये तेजो में पदार्थ सूर्य की गति ब्रह्मलोक तक है। इसी मार्ग से ज्ञानी ब्रह्मलोक तक पहुंचता है और ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी के लिए रात्रि और दक्षिणायन काल का कोई बाधा नहीं है। ब्रह्मलोक में जाने वाले इस मार्ग को अर्ची मार्ग या उत्तरायण मार्ग या दीप मार्ग कहते हैं। ये कोई भिन्न मार्ग नहीं है, एक मार्ग है। सभी साधक इसी मार्ग से जाते हैं। यह मार्ग भिन्न भिन्न लोकों में होकर के जाता है। बीच में इसमें कईयों लोग पड़ते हैं, उसमें से निकल के जाना पड़ता है। इसको अभिमानी पुरुष इन्हें आगे के लोकों में पहुंचा देते हैं। ये सूक्ष्म शरीरधारी देवता होते हैं। यह ब्रह्मलोक ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ को प्राप्त होने से जिसे कार ब्रह्म कहा जाता है, यह ब्रह्मा का लोक है। यहाँ जीवात्मा अनंत काल तक रहता है और प्रलय काल में ये ब्रह्मा के सहित पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसका पुनर्गमन नहीं होता है, यानी जन्म नहीं मिलता है। ब्रह्मा लोक में पहुँचे ज्ञानियों का सब लोकों में इच्छा अनुसार गमन होता है, यानी वो कहीं भी डोल सकते, आ सकते, जा सकते हैं। जो ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए मुक्तात्माओं का केवल वहाँ के दिव्य भोगों को ही भोगने का अधिकार है, यानी जिसकी मुक्ति हो जाती है वो भी ब्रह्मा के अधीन रहते हैं और उन्हें जगत की उत्पत्ति, संचालन, प्रलय कार्य करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य परब्रह्म का है। ये ब्रह्मा के अधीन रहते हैं और सृष्टि के कार्यों में हस्तक्षेप करने का इनका अधिकार ही नहीं है, ना इनमें शक्ति होती है इतनी। प्राण जीवात्मा का उपकरण है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके निकल जाने पर सभी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, किंतु यह जीवात्मा के अधीन है। ये प्राण जीवात्मा के अधीन है कि कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। और जड़ है, केवल जीवात्मा ही चेतन है। प्राण के सहयोग से ही जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, यानी प्राण इसका आत्मा का वाहन है। आपको कहीं भी जन्म देगा या आने जाने का जो साधन है इसी के द्वारा है। मृत्यु के बाद जीवात्मा स्थूल शरीर का त्याग करके अन्य सभी सूक्ष्म तत्वों को साथ लेकर जाता है, जो इसका बीज रूप है। इसी से ये पुनः नया शरीर धारण करता है। पुण्य कर्म करने वाले यानी देवयान या पृथ्वी मार्ग या स्वर्ग लोक में जाते हैं, यूँ लगा लीजिए आप। और पाप कर्मी नरक में जाते हैं। राजसी लोग जो मिले जुले प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तो स्वर्ग लोक से पुनः लौटने वाले जीव भोग प्राप्ति पर, समाप्ति पर कर्मश यानी जो स्वर्ग को जाते हैं उनके लिए फिर पुनर्गमन या जन्म मिलता है। और वो कैसे मिलता है? जैसे वायु के द्वारा, आकाश के द्वारा, वायु के द्वारा धूम, मेघ यानी वर्षा, अन्य वीर में परिवर्तित होकर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे सूक्ष्म से स्थूल शरीर धारण करते। इस यात्रा में विलम्ब नहीं होता है। यानी स्वर्ग लोक से जब आत्मा आती है तो यानी कोहरा के द्वारा, वर्षा के द्वारा वो फिर अन्न में आती है, अन्न हमारे में आता है और फिर ये रज और वीर बनता है और तब फिर वो उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो भाई और बहनों, मैंने मृत्यु के बाद जो गति बताई है वो सर्वश्रेष्ठ है, वेदांत के अनुसार है। इसमें कहीं कोई भी शंका नहीं है। वीडियो 9 मिनट का हो चुका है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।